नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री के छात्रों से संवाद को लेकर। मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास ही सफलता की वह कुंजी है जो विद्यार्थियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। यह कहना है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का। भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनी शासकीय कन्या विद्यालय में छात्राओं और शिक्षकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि आज इन युवाओं के चेहरों पर मुझे भारत का भविष्य, उज्जवल भविष्य दिखाई देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी जिज्ञासाओं का सहजता से उत्तर दिया एवं उन्हें नवाचार, तकनीक और सतत रूप से सीखने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं से पूछा कि किताब से कल तक विषय का क्या अर्थ है, जिस पर छात्राओं ने बेबाकी से अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सांदीपनी विद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का नया मानक स्थापित कर रहे हैं। ड्रॉप आउट दर शून्य होना और मेरिट में सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन इसी परिवर्तन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी पढ़ लिखकर जीवन में उन्नति करें, देश सेवा में योगदान दें और स्वावलंबी बनकर रोजगार के नए अवसर सृजित करें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विद्यार्थियों से संवाद के दौरान मास्टर ट्रेनर की भूमिका में नजर आए। उन्होंने छात्राओं को सफलता के अनमोल टिप्स दिए और भरोसा दिलाया कि आज का विद्यार्थी कल का भारत है। विद्यार्थियों के हर सपने को साकार करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि एआई का उपयोग जिम्मेदारी और सतर्कता के साथ करना चाहिए। साथ ही प्राप्त आंकड़ों की पुष्टि के लिए क्रॉस चेक करना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में शिक्षकों से संवाद में उन्होंने कहा कि वे विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों के प्रति लगातार प्रेरित करें, जिससे वे सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, पहले सुनवाते फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। आपने लिखा किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी, ठीक है ना? नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और मैं कक्षा 12वीं कॉमर्स की छात्रा हूँ। मेरा आपसे प्रश्न है कि माननीय महोदय, क्या आप चैट जीपीटी का प्रयोग करते हैं? यदि हाँ तो आप उसमें क्या सर्च करते हैं, मैं जानना चाहूँगी। अभी तो मैं किताब से कल तक में उलझा हुआ, तो तुमने नया प्रश्न खड़ा कर दिया। चैट जीपीटी ये हमारी जिज्ञासाओं के लिए एआई के माध्यम से, जैसे मैं निश्चित करता हूँ चैट जीपीटी का उपयोग। मैं अगर कोई कार्यक्रम में गया हूँ तो उस कार्यक्रम के सब्जेक्ट को डाल करके उसमें आज की दशा में हमको क्या बोलना चाहिए, क्या रखना चाहिए। लेकिन एक जानकारी बता देता हूँ, ये चैट जीपीटी हो, ग्रोक्स हो, बाकी ये जो आज हमको बता रहे हैं, इनके लिए भी वो आखिरी नहीं है। अभी वो बहुत सारे मामलों में फिर जब हमको बताते हैं कि आपने गलत बताया तो सॉरी करके वो संशोधन करते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सांदीपनी विद्यालय जो बना करके आज विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए उपलब्ध हुए हैं, मैं आज प्रदेश के विद्यालयों से भी जुड़ा और यहाँ हमारे कमला नेहरू सांदीपनी विद्यालय भोपाल में सब बच्चों के साथ सुबह से उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने के क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनी विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। और ये बात तय है कि हमारे बच्चों के साथ जो आज हमें निवेश कर रहे हैं वो कल के सक्षम देश, सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है। ऐसे में सांदीपनी विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी 0 हुआ है और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे 10th हो या 12th हो, सारे मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल करके आ रहे हैं।
ये सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। ये बात भी सही है क्योंकि आवागमन की दृष्टि से बच्चे भी अपने विद्यालय के परिवहन के संसाधनों के भरोसे से, तो हमारे लिए एकमात्र राज्य है जहां उच्च शिक्षा के लिए भी कॉलेज में हमने परिवहन के लिए बसें लगाई है। अभी 60 विद्यालय का भूमि पूजन किया है, लगभग 25,700 करोड़ की धनराशि रखी जो हर अंचल के लिए समान रूप से काम कर रही है। ये बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति हो रही है। जब ट्राइबल के क्षेत्र में हो, एससी के क्षेत्र में हो, ग्रामीण अंचल में हो या शहरी क्षेत्र में, समान रूप से हमारे ये बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की डिजाइन, अंदर के पढ़ाने के सिस्टम, सभी प्रकार के उन्नत श्रेणी के तय कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी भी ट्रेनिंग गुणवत्तापूर्ण कराते हुए फिर विद्यालय में एडमिशन दे। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमला नेहरू विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने छात्राओं से संवाद किया और उनके भविष्य को लेकर भी कई टिप्स मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रिंसिपल कमला नेहरू सांदीपनी स्कूल भोपाल संगीता सक्सेना जी जुड़ गई हैं, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही पूर्व प्राचार्य नूतन कॉलेज भोपाल डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और शिक्षिका रागिनी सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं संगीता जी से ही करूंगा। संगीता जी, कैसा रहा मुख्यमंत्री के साथ छात्राओं का संवाद, क्या कुछ खास रहा? नमस्कार सबको। पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमारे विद्यालय में कल जो भ्रमण किया गया और विद्यार्थियों से जो चर्चा की गई, ये विद्यार्थियों के लिए और समस्त शिक्षकों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी अनुभव रहा। बहुत ही अद्भुत अनुभव था कि प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय इतने सहज भाव से हमारे विद्यार्थियों से और शिक्षकों से बात कर रहे हैं, विद्यालय की एक एक प्रक्रिया को देख रहे हैं, जान रहे हैं और जहां आवश्यक है उन्होंने बहुत ही अमूल्य सुझाव हमको दिए, जिसे हम अपनी कार्यशैली में निश्चित रूप से ही जोड़ेंगे। सवाल जवाब को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, बच्चों ने देखिए बहुत जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सहजता से विद्यार्थियों से बात की गई, उसी तरह सहजता से हमारे विद्यार्थियों ने माननीय से प्रश्न पूछे। और एक प्रश्न जिसकी बहुत चर्चा है कि क्या आप चैट जीपीटी का उपयोग करते हैं, और करते हैं तो क्या देखते हैं, इस प्रश्न का माननीय ने बहुत ही हंसी के साथ जवाब दिया और विद्यार्थियों को अमूल्य सीख भी दी कि चैट जीपीटी का उपयोग तो करें लेकिन निर्णय स्वयं लें, और उस चैट जीपीटी द्वारा या किसी भी एआई टूल द्वारा बताए गए उत्तर के आंकड़ों की पहले स्वयं परीक्षण करें, जांचें और फिर निर्णय स्वयं लें। ठीक है रागिनी जी, जब मुख्यमंत्री खुद किसी स्कूल में पहुंचते हैं, छात्राओं से संवाद करते हैं, तो कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है बच्चों पर? सभी को नमस्कार। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री या कोई भी विशेष व्यक्ति बच्चों के बीच पहुंचता है तो बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ता है, क्योंकि जिनसे मिलने का वो सपना देखते हैं, जब वो खुद उनके स्कूल में मौजूद होते हैं तो वो पूरी मतलब उनमें एक उत्साह जो होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उनके द्वारा बोली गई बात को वो जीवन भर याद रखते हैं और उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ये बिल्कुल है कि कमला नेहरू के बच्चों को बहुत ज्यादा मनोबल मिला होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके साथ रहे और उन्होंने उनको जो बातें बताई वो बातें भी उन्होंने बहुत ध्यान से सुनी होगी और जो दिशा निर्देश दिए वो उनको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे। तो शायद समय समय पर इसी तरह मुख्यमंत्री जी या अन्य भी जो लोग हैं जिनसे बच्चे इंस्पायर होते हैं, उन्हें बच्चों के बीच जाकर उनसे संवाद करना चाहिए। और जो शिक्षकों से संवाद किया, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा कि क्योंकि शिक्षक भी अपने मन की बात या जो चीजें हैं वो जब शेयर करते हैं तो और बेहतर प्रदर्शन करते हैं। क्या लगता है रागिनी जी, क्या आने वाले दिनों में दूसरे सांदीपनी विद्यालयों में भी मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, छात्राओं से संवाद करेंगे, छात्रों से मिलेंगे? जी बिल्कुल। अभी का जो इसका रिजल्ट रहा है या जो उन्हें पता पड़ेगा कि बच्चे कितने ज्यादा प्रभावित हुए हैं या उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है, तो वो सभी सांदीपनी में स्कूल में जाएंगे, बच्चों से बात करने की कोशिश करेंगे। इसको बच्चों ने देखा भी है, मतलब दूसरे बच्चों को लग रहा है कि काश मुख्यमंत्री जी हमारे स्कूल में भी आए और हमसे भी बात करें तो हम अपने मन की बात उनसे शेयर कर सकें। ठीक है दीप्ति जी, आप कैसे देख रही हैं मुख्यमंत्री की इस पहल को, छात्रों के बीच पहुंचना, उनका फिर बात करना, सवाल जवाब भी उन्होंने किए? जी, ये बहुत ही प्रभावी तरीका रहा है और खास तौर पे जैसा कि रागिनी जी ने बताया
व्यवहारिक और सामयिक रूप में तो ये प्रभावी है ही, लेकिन अगर हम इसे पुरानी भारतीय ज्ञान परंपरा के अनुरूप अगर देखें तो पहले भी हमारे यहाँ गुरु शिष्य संवाद हुआ करता था। आज माननीय मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे और उन्होंने ये बताया कि मैं भी ऐसे स्कूलों से निकला हूं, तो निश्चित रूप से छात्राओं में, छात्रों में, विद्यार्थियों में एक उत्साह का माहौल रहेगा और उन्हें भी उनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसी लगेंगी कि केवल किताबी बातें नहीं है, हम भी अगर उसी प्रकार अनुशासित रहकर कार्य करें और उनके बताए हुए कुछ जो तरीके हैं उन तरीकों को, उन गुणों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी किसी न किसी दिन अपने देश का, प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे। निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय कदम है और विद्यार्थी संवाद, गुरु शिष्य संवाद की परंपरा हमेशा से रही है। ये एक बहुत ही बड़े हमारे देश के, हमारे प्रदेश के जो मुखिया ने जाकर विद्यार्थियों के साथ संवाद किया है, उनके मनोमस्तिष्क पे निश्चित रूप से अमिट छाप छोड़ेगा। ठीक है संगीता जी, क्या लगता है आपको कितना आत्मविश्वास बढ़ता है जब बच्चे मुख्यमंत्री से ऐसे सवाल जवाब करते हैं और बड़ी सहजता के साथ मुख्यमंत्री उनका जवाब देते हैं, तो आत्मविश्वास में, मनोबल में कितनी वृद्धि होती है बच्चों के? देखिए, निश्चित रूप से इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर रहता है, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया विद्यार्थियों से स्वयं आकर बात करते हैं और उनकी कक्षा में जाकर पढ़ाते हैं और ये बताते हैं कि विज्ञान कैसे सरल रोजमर्रा के शब्दों के माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो विद्यार्थियों के विषय के प्रति रुचि भी बढ़ती है और उन्हें ये समझ में आता है कि विषय कोई भी कठिन नहीं है, हम उससे पढ़ें तो पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और माननीय ने केवल अकादमिक ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए उन्होंने संगीत कक्ष में जाकर विद्यार्थियों के साथ चर्चा भी की और ये भी बताया कि कलाओं के द्वारा आत्मविश्वास बढ़ता है और एकाग्रता बढ़ती है। एक विद्यार्थी ने जब प्रश्न पूछा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आपने इतनी पढ़ाई की है, इतने सारे आपके पास वादियां हैं, तो और आप खेल में भी पारंगत हैं, योग में पारंगत हैं, तलवारबाजी भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं, हमने देखा है, तो संतुलन कैसे बनाते हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया। विद्यार्थी को ये बताया कि देखिए, पढ़ाई के साथ साथ अपने स्वास्थ्य पर और मानसिक स्वास्थ्य पर, दोनों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। उसी से पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है और अध्ययन बहुत अच्छे से विद्यार्थी कर पाते हैं। अपने लिए समय जरूर निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए, व्यायाम करने के लिए। तो माननीय द्वारा बच्चों को बताया गया, इसका प्रभाव बहुत ही सकारात्मक पड़ेगा और विद्यार्थी ये समझ पाएंगे कि जीवन में बड़े लक्ष्य प्राप्त करना, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पद पर आज आसीन है, कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर को, मन को, दोनों को स्वस्थ रखना आवश्यक है। इसका प्रभाव तो सकारात्मक पड़ना ही है विद्यार्थियों पर। बिल्कुल। संगीता जी, आपके साथ कुछ छात्राएं भी हैं, हम चाहेंगे उनसे भी बात करें। कैसा उनका संवाद रहा मुख्यमंत्री के साथ जब उन्होंने बात की? कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा? कैसा आपका संवाद रहा मुख्यमंत्री के साथ? मुख्यमंत्री ने क्या टिप्स आपको दिए और जो सवाल किए गए तो वो क्या आपके दिमाग में चल रहे थे या पहले से ही आपने तैयार कर लिए थे? नमस्कार, मेरा नाम अनम खान है और मैं क्लास 12 सांदीपनि कमला नेहरू विद्यालय की छात्रा हूँ। कल जब माननीय हमारे बीच आए तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस भी थे कि वो इतने बड़े हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं, बट जब वो हमारे साथ उन्होंने स्कूल का टूर करा और उन्होंने हमसे इतने अच्छे से बात करी, उनका स्वभाव इतना अच्छा है कि हमको लगा ही नहीं कि हम हमारे देश के मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और उनके साथ उन्होंने हमसे क्वेश्चंस करे, पूछा, हमें भी उन्हें बहुत सारी बात बताई। उन्होंने हमारे साथ केमिस्ट्री लैब में प्रयोग करा, बायो लैब में उन्होंने डीएनए हमको समझाया भी कि हम उनको मतलब बहुत अच्छा उनके साथ हमारा वो रहा एक्सपीरियंस। हमने अपना पूरा स्कूल घुमाया, उन्होंने हमसे प्रश्न करे, हमने उनसे प्रश्न करे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उनका हमें संभव। और हम मतलब माननीय ने हमारे लिए अपने व्यस्त समय में से इतना अमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए, हमें मार्गदर्शन दिया, प्रेरणा दी। उनके प्रेरणादायक विचार हमारे लिए, हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए सदैव उत्साह और ऊर्जा का स्रोत रहेंगे। और हम सब विद्यार्थी संकल्प लेते हैं कि उनके बताए मार्ग पर चलकर अपने विद्यालय, समाज, परिवार और प्रदेश का नाम गौरवान्वित करेंगे। अच्छा अनम, मैं जानना चाहूँगा, ये जो सवाल आप लोगों की ओर से किए गए, तमाम छात्राओं की ओर से किए गए, क्या ये आपके दिमाग में ही चल रहे थे? क्या ये आपकी अपनी जिज्ञासा थी या फिर आपके टीचर्स ने पहले से आपको लिख करके दे दिए थे?
नहीं, हम सबके अपनी जिज्ञासा थी। हम सबके जो मन में प्रश्न थे, हमारी मन की बात थी, वही हमने उनके साथ साझा करी। और मुख्यमंत्री ने जो टिप्स दिए हैं उनको लेकर क्या कहेंगे आप? मुख्यमंत्री जी ने जो हमें टिप्स दिए हैं वो हम उसका अपने जीवन में पालन करेंगे। उनकी बताई बातों को हमने अच्छे से सुना समझा कि उन्होंने अपनी पढ़ाई कैसे करी है, वो चैट जीपीटी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छे से बताया और उस सारी टिप्स का हम अपने जीवन में पालन ज़रूर करेंगे। अच्छा, मुख्यमंत्री ने एक बड़ी बात भी कही उस दौरान। उन्होंने कहा कि आप इंटरनेट पर तमाम सामग्री उपलब्ध रहती है, लेकिन जब भी उसको आप देखें तो उसको क्रॉस चेक जरूर करें। जी, क्रॉस चेक बिल्कुल करना चाहिए। सर ने जो हमें बताया अब हम उसका पालन ज़रूर करेंगे। और आप लोग अपनी स्टडी में कैसे यूज करते हैं इंटरनेट का, चैट जीपीटी का? जो क्वेश्चंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं, जैसे मैं बायो की स्टूडेंट हूँ तो हम चैट जीपीटी का यूज़ उनको और अच्छे से समझने में क्रिएटिव तरीके से, वैसे तो हमारे स्कूल में एक्टिविटी बेस्ड स्टडी होती है, स्मार्ट पैनल्स, स्मार्ट टीवीज़ हैं, उनके थ्रू हमें पढ़ाया जाता है। तो हमारे लिए ज़्यादा तो ऐसे क्वेश्चंस नहीं होते जिसका हमें सोशल मीडिया या चैट जीपीटी वगैरह का यूज़ करना पड़े। हमारे शिक्षक हमें बहुत अच्छे से समझा देते हैं। अच्छा, मैं एक बात और आपसे अनम जानना चाहूँगा। देखिए, छात्रों के साथ जो बात की उसकी तो तमाम वीडियोस हम देख रहे हैं। शिक्षकों से क्या बात की? शिक्षकों को क्या कहा? क्या आप वहाँ पर थी मौजूद जब शिक्षकों से मुख्यमंत्री बात कर रहे थे? शिक्षकों जी नहीं, मैं जब वहाँ पे उपस्थित नहीं थी। चलिए, ठीक है। संगीता जी, शिक्षकों को क्या मंत्र दिया मुख्यमंत्री ने, क्या टिप्स दिए? माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिक्षकों से बात किया और शिक्षकों को ये बताया कि अकादमिक पढ़ाई विषयों के में किस तरह सहज भाव से आप सरल शब्दों में उनके दैनिक जीवन की घटनाओं, चीज़ों, वस्तुओं से जोड़कर आप उन्हें विज्ञान पढ़ाएं, सामाजिक अध्ययन पढ़ाएं और विद्यार्थी अपनी संस्कृति पर, अपने देश पर गर्व करना भी सीखें। और उन्होंने कहा कि पढ़ाई के साथ साथ विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण भी कराना आवश्यक है। तो शिक्षकों से उन्होंने विज्ञान से संबंधित बहुत सहज प्रश्न भी पूछे, जिसका प्रसारण पूरे प्रदेश में देखा गया है। और निश्चित ही समर्थ शिक्षकों को इससे बहुत ही प्रेरणा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। और यदि उन्हें अपना काम कभी कठिन लगता होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा के उपरांत मुझे पूरा विश्वास है कि वो जरूर से बहुत सहज लगने लगेगा और आसान लगने लगेगा। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया है कि आप विज्ञान पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, कोई भी विषय पढ़ाएं, आप बच्चों से जुड़कर, उनके दैनिक जीवन से जुड़कर फिर पढ़ाएं। तो ये बहुत ही उनकी सीख जो है वो हम लोगों के लिए अमूल्य है। ठीक है। रागिनी जी, मुख्यमंत्री जब छात्रों से मिले, छात्राओं से उन्होंने मुलाकात की, फिर उसके बाद शिक्षकों से भी चर्चा की और कई ज़रूरी ऐसे टिप्स भी दिए जिसमें कहा गया कि कैसे आपको पढ़ाना है और क्या कुछ जो आपके विषय होते हैं उनको किस तरीके से बच्चों के सामने रखना है। जब एक प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके से इतने सहज होकर कहीं पर पहुंच जाते हैं तो इसका दूर तक कितना बड़ा मैसेज जाता है? जी, उसका मैसेज जाता है क्योंकि सहजता, कितने बड़े पद पर हैं और उसके बाद आप कितने शांत रह रहे हैं, अपनी बातें कितने अच्छे से समझा पा रहे हैं और लोग आपसे इंस्पायर तो होते ही है ना। जैसे काफी लोग होंगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी से इंस्पायर होंगे और जब उन्होंने जाना कि यार ये हमारे ही तरह, जब ये स्टूडेंट थे तो ये हमारे ही तरह थे, या ये जब इन्होंने भी कभी किसी को थोड़ा बहुत पढ़ाया होगा तो भी हमारे ही तरह थे, तो लोग उनसे ज्यादा इंस्पायर होते हैं। और जब मुखिया हमसे बात करता है तो बाकी जो परिवार के सदस्य होते हैं वो उनकी बातों को अनुकरण करते हैं और प्रयास करते हैं कि क्योंकि शिक्षक को भी सहज होना बहुत आवश्यक है। जिस तरह से उन्होंने सहजता से बातें करी उसी तरह हमें भी अपने विद्यार्थियों के साथ उतना ही सहज रहना पड़ेगा, तब हम उनको जो सिखाना चाह रहे हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक ये भी बड़ी सीख उससे हमको मिलती है और इसका आगामी मोटिवेशन, इससे मोटिवेशन कितना मिलता है जब ये समझ आता है कि सीएम भी हमारे जैसे ही थे पहले, लेकिन फिर उन्होंने मेहनत की और वो इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे, कितना मोटिवेशन मिलता है इससे? बहुत मिलता है क्योंकि उनके सामने रोल मॉडल मौजूद है ना कि हमारी ही तरह ये थे, लेकिन जब इन्होंने मेहनत करी तो आज ये इस स्थिति पर है, तो हम क्यों नहीं पहुंच सकते हैं। तो हम भी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मैं भी इसी तरीके से पढ़ा करता था, जो भी बच्चों के साथ उन्होंने अपने जब वो छात्र थे वो बातें जो शेयर करी तो वो किसी ना किसी बच्चे के मन में तो घर करेगी ना। बच्चे उनसे सीखना चाहेंगे और उनकी ही तरह बनना चाहेंगे, तो ये मोटिवेशन बहुत
फायदेमंद होता है बच्चों के लिए। जैसे अब मैं भी सांदीपनी बरखेड़ी में हूँ, तो मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे स्कूल में आए और हम भी उनकी वो जो बातें हैं उसका लाभ ले सकें और हमारे बच्चे भी उसको अपने जीवन में अपनाएं। चलिए, हम जरूर चाहेंगे कि आपकी बात मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचे और आपके स्कूल में जल्द मुख्यमंत्री पहुंचे, आपसे मुलाकात करें, आपके छात्रों से मुलाकात करें, वहां पर उनको तमाम जरूरी टिप्स भी दें। संगीता जी, जब छात्रों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आने वाले थे तब बच्चों का क्या कहना था तब, और उसके बाद अब जब उनसे मुलाकात हो चुकी है उसके बाद बच्चों की जो प्रतिक्रिया है वो किस प्रकार की है? कितना बदलाव इन दोनों समय में देखने को मिला? पता लगा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे विद्यालय आने वाले हैं, हम शिक्षकों को मुझे पता लगा, तो हम सब इतने उत्साहित थे कि जिनसे मिलने के लिए लोग प्रतीक्षारत रहते हैं, समय लेते हैं, वो स्वयं हमारे विद्यालय आ रहे हैं। और हमने देखिए, हर विद्यार्थी जो पढ़ाई करता है, शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाता है, स्कूल जो नवाचार कर रहे हैं, हम सबको ये अपेक्षा होती है कि हमारे किए गए कार्य को हमारे प्रदेश के मुखिया भी देखें। तो जब उन्होंने आकर ये सब देखा तो हम लोग बहुत ही खुश हुए और उन्होंने प्रशंसा भी की और हमें प्रेरित भी किया। एक चीज का खास उल्लेख मैं करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बताया कि जब वो राजनीति के क्षेत्र में आए, शुरुआत हुई, उसके साथ साथ वो पढ़ाई भी करते रहे, भिन्न भिन्न कोर्स भी करते रहे वो। तो ये भी हम सीखने को मिला कि हमको अपने कार्य के साथ अपना स्वाध्याय निरंतर जारी रखना चाहिए। ये विद्यार्थियों को और शिक्षकों को दोनों को लगा। तो अब हमें भी लगता है, उनके भ्रमण के बाद, हमारे विद्यालय विजिट के बाद, मुझे और मेरे विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि आज विद्यालय में दिन भर जहाँ जा रही हूँ वहाँ विद्यार्थी जो है कल की चर्चा करते ही नजर आ रहे हैं और बहुत ही खुश हैं। और सब आके पास में मुझे बच्चे बता रहे कि मैम, हमारी कक्षा में मुख्यमंत्री महोदय आए थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, उन्होंने मुझसे ये पूछा। तो बच्चे आज बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। और देखिए, माननीय मुख्यमंत्री से बिल्कुल मिलना, उनसे परिवार के सदस्य की तरह उनका हमसे बात करना, ये हमारे जीवन के अविस्मरणीय क्षण रहेंगे। हम विद्यार्थियों के, विद्यालय परिवार के, शिक्षकों के, ये तो हम कभी भुला नहीं सकेंगे। हमारे विद्यार्थी भी बहुत खुश हैं, बहुत ही याद है। और मैंने तो अपने विद्यार्थियों से कहा है कि आपका जो अनुभव रहा है उसको लिखें भी आप, जिससे आपको उम्र भर आपको याद रहे। ठीक है दीप्ति जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। दीप्ति जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री स्कूल पहुंचे, तो क्या अब आने वाले दिनों में हम ये भी देखें कि विद्यालयों के साथ अब महाविद्यालयों का दौरा भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं? जी हाँ, वैसे भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से मुख्यमंत्री जी हमारे उच्च शिक्षा से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन विद्यार्थी संवाद अक्सर हमारे यहाँ होता है और समय समय पर विद्यार्थी पंचायत वगैरह के माध्यम से भी विद्यार्थियों से उच्च शिक्षा से जुड़ते हैं और ये बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहता है, जिससे विद्यार्थियों को ये आश्वासन मिलता है कि हमारी कोई समस्या होगी तो हम सीधे मुख्यमंत्री जी से बात कर सकेंगे और हमारी समस्या का हल भी उन तक पहुंचेगा। शिक्षा सुधार में कितना बड़ा कदम आप इसे मान रही है? जब मुख्यमंत्री किसी विद्यालय पहुंचते हैं तो शिक्षा में सुधार को लेकर क्या कहेंगे फिर आप? हाँ, मेरा ये मत है कि अगर मुख्यमंत्री जी इस प्रकार से प्रत्यक्षतः जब संस्थाओं में पहुंचते हैं तो न केवल विद्यार्थियों बल्कि शिक्षकों, प्रोफेसर्स के बीच भी, एक पूरे स्टाफ के बीच भी एक उत्तरदायित्व की भावना बढ़ती है और साथ में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, जिससे निश्चित रूप से गुणात्मक शिक्षा विकसित होती है और पूरा सिस्टम अगर कहीं भी थोड़ा लचर हो रहा होता है तो चुस्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसका लाभ हमारे विद्यार्थियों को मिलता है। तो ये बहुत सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से इससे बहुत बड़ा सुधार होगा, हो रहा है और होता रहे। बिल्कुल। देखिए, समय हो गया, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक नवाचार किया, जिसके तहत वे कमला नेहरू विद्यालय पहुंचे, छात्राओं से मुलाकात की, संवाद की और बड़ी सहजता, शालीनता के साथ उन्होंने बच्चों से मुलाकात की, उनकी बातें सुनी, उनके सवालों के जवाब भी दिए और उन्हें आगामी भविष्य को लेकर कई मंत्र भी दिए, कई टिप्स भी दिए। और इसी के साथ फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।